हेलो बिहोल्डर्स। आप सभी ने कभी ना कभी मेड्यूसा के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। मेड्यूसा को कई गेम्स, मूवीज़ और कॉमिक बुक्स में फीचर किया गया है। मेड्यूसा को ग्रीक माइथोलॉजी में एक मॉन्स्टर माना जाता है। इसकी लोअर बॉडी और बालों की जगह सांप होते हैं और जो भी इसकी आंखों में देखता है वो पत्थर में बदल जाता है। लेकिन क्या वाकई में मेड्यूसा एक ईविल थी जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है, या फिर सच्चाई कुछ और थी? आज की वीडियो में हम आपको मेड्यूसा के पास्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे दो ग्रीक गॉड्स की वजह से मेड्यूसा की पूरी जिंदगी खराब हो गई और विक्टिम होने के बाद भी उसे मॉन्स्टर माना गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी में एक काफ़ी वेल नोन फिगर है। मेड्यूसा गॉड ऑफ सी, फॉरेस्ट एंड सीटो की तीन डॉटर्स में से एक थी। उनकी तीन डॉटर्स को गॉर्गन सिस्टर के नाम से जाना जाता था, जिनमें से मेड्यूसा की दोनों सिस्टर यूरेल एंड स्थेनो एक मॉन्स्टर थी। उनकी लोअर बॉडी एक स्नेक जैसी थी और उनके बालों की जगह सांप थे। लेकिन मेड्यूसा अपनी सिस्टर्स की जैसी नहीं थी, बिकॉज मेड्यूसा बचपन से ही एक ब्यूटीफुल गर्ल थी। मेड्यूसा को कई बार पूरे ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की भी कहा जाता था। मेड्यूसा की ब्यूटी के पीछे हर कोई दीवाना था, खासकर उसके बाल और उसकी आंखों का। लेकिन मेड्यूसा गॉडेस ऑफ विजडम एंड डॉटर ऑफ जियूस, एथीना की तरफ डिवोटेड थी। मेड्यूसा बचपन से ही एथीना की भक्ति करती थी और वो बड़े होकर एथीना के टेम्पल की प्रीस्टेस बनना चाहती थी। एथीना ग्रीक माइथोलॉजी की तीन वर्जिन गॉडेसेस में से एक थी और उसकी भक्ति के लिए पर्सन का वर्जिन रहना ज़रूरी था, जिसकी वजह से मेड्यूसा ने बचपन से ही वर्जिन रहने की कसम खाई थी। और मेड्यूसा बड़ी होकर एथीना के टेम्पल की प्रीस्टेस बन गई। यहाँ उसके बचपन का सपना पूरा हुआ था, लेकिन यहीं से ही उसका नाइटमेयर भी शुरू हुआ। मेड्यूसा की वजह से उस टेम्पल में ज़्यादातर लोग सिर्फ मेड्यूसा को देखने आया करते थे। और जब एथीना को मेड्यूसा की इस बात का पता चला तो एथीना मेड्यूसा से काफ़ी अपसेट हुई। और यही मोमेंट था जब एथीना मेड्यूसा से जलने लगी। वो मेड्यूसा को पनिश करना चाहती थी, जिसके बाद वो वेट करने लगी कि कब मेड्यूसा कोई गलती करे और कब वो उसे पनिश करे। और तभी गॉड ऑफ सी पोसाइडन मेड्यूसा से ऑब्सेस होने लगा। वो भी बाकी लोगों की तरह मेड्यूसा के प्यार में गिरने लगा और उसने मेड्यूसा को मैरिज प्रपोजल भी भेजा। लेकिन मेड्यूसा एथीना की डिवोटर होने के कारण शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने पोसाइडन को मना कर दिया। पोसाइडन को इस रिजेक्शन से डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ, जिसके बाद उसने मेड्यूसा को पाने की कसम खाई। उसने मेड्यूसा के बारे में एथीना से भी बात करी, लेकिन एथीना ने मना कर दिया, जिसके बाद पोसाइडन और एथीना के बीच नोकझोंक हुई और पोसाइडन ने फिर एथीना से रिवेंज लेने के लिए फोर्सफुली मेड्यूसा के साथ फिजिकल होने लगा। मेड्यूसा एथीना के मंदिर भागी एथीना से मदद मांगने, लेकिन एथीना ने उसकी मदद नहीं की और पोसाइडन ने मेड्यूसा का शोषण कर दिया। कई लोग कहते हैं कि एथीना जानबूझकर नहीं आई, बिकॉज वो मेड्यूसा से चिढ़ती थी, और कई कहते हैं कि वो पोसाइडन के साथ दुश्मनी नहीं चाहती थी। और फिर पोसाइडन के जाने के बाद एथीना आई और उसने मेड्यूसा को कर्स दिया। इसलिए एथीना ने मेड्यूसा के बालों को सांपों में बदल दिया और उसकी हाफ बॉडी को स्नेक की लोअर बॉडी में बदल दिया और उसे उसकी ब्यूटी छीन ली। एथीना ने उससे उसकी बाकी दो बहनों की तरह बना दिया था और उसे कर्ज दिया कि अगर अब कोई भी उसकी आंखों में देखेगा तो वो भी पत्थर में बदल जाएगा। एथीना मानती थी कि मेड्यूसा को उसकी ब्यूटी पे प्राउड था, इसलिए उसने उसकी ब्यूटी छीनी। और ग्रीक माइथोलॉजी में ये नॉर्मल है, बिकॉज ऐसे ही एक बार जियूस ने किया था। लेकिन हेरा ने जियूस को कुछ ना कहते हुए विक्टिम को ही पनिश किया था। ये शुरुआत से ही चलता आ रहा है कि सिनर के बजाय हमेशा विक्टिम को ही सज़ा मिलती है। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मेड्यूसा ने पोसाइडन को सीड्यूस किया था, इसलिए एथीना ने मेड्यूसा को पनिश करा था।
लेकिन यहाँ अगर आप लॉजिकली सोचें तो मेड्यूसा को पता था एथेना के गुस्से के बारे में, और वो एथेना से बचपन से ही डिवोटेड थी, और पोसाइडन अपने लव अफेयर के लिए पहले ही काफ़ी बदनाम था। तो इसलिए पोसाइडन जैसे के लिए एथेना जैसी गॉडेस से दुश्मनी मोल लेना एक स्टुपिडिटी थी। मेड्यूसा के मॉन्स्टर बनने के बाद जो भी लोग उसकी ब्यूटी को देखने आते थे वो अब उसके सर का शिकार करने के लिए आने लगे, क्योंकि मेड्यूसा का सर अब अपने आप में ही एक वेपन था। हर किसी ने उसके सर को पाने की कोशिश की, लेकिन सब फेल रहे और पत्थर के स्टैचू में बदल गए। मेड्यूसा को ना चाहते हुए भी उन्हें स्टैचू में बदलना पड़ा, लेकिन ग्रीक गॉड्स का अभी भी मन नहीं भरा था। उन्होंने ज़्यूस के सन परसियुस को मेड्यूसा का सर लाने को भेजा, और इस काम में हेडिस, एथीना और ज़्यूस ने उसका साथ दिया। ज़्यूस ने उसे अपनी स्वॉर्ड दी और एथीना ने उसे उसकी शील्ड दी, और परसियुस मेड्यूसा का सर लाने में सक्सेसफुल रहा। पर्सी ने मेड्यूसा की आंखों में ना देखते हुए उसकी रिफ्लेक्शन के थ्रू उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, और जब पर्सी ने ये किया तब मेड्यूसा पोसाइडन के चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट थी, और उसका सर कटने के बाद उसकी 2 ब्लड ड्रॉप्स से 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से एक ब्यूटीफुल हॉर्स पेगासस था और दूसरा एक मॉन्स्टर क्राइसोर था। पर्सी ने फिर मेड्यूसा के हेड को कई वॉर जीतने के लिए यूज़ किया। पर्सी उस हेड की हेल्प से पूरी पूरी आर्मी को ही पत्थर में बदल दिया करता था, और पर्सी ने मेड्यूसा के हेड को भी टाइटन एटलस को स्टैचू बनाने में यूज़ किया था। कई जंग जीतने के बाद मेड्यूसा के हेड को पर्सी ने फिर वापस एथीना को दे दिया, और फिर एथीना ने मेड्यूसा के हेड को अपनी शील्ड एजिस के सेंटर में लगाया, और ये आप एथीना की हर एक फोटो में देख सकते हैं। मेड्यूसा एक प्रीस्टेस थी, जिससे उसकी गॉडेस ने जेलेसी के कारण एक मॉन्स्टर में बदल दिया था, और इस स्टोरी में सबसे ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ थी कि पोसाइडन मेड्यूसा के साथ फोर्सफुली एथीना के टेम्पल में ही हुआ था। वो एक विक्टिम थी, लेकिन उसे हर कोई एक मॉन्स्टर समझता था, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे ऐसा ही दिखाती है। और यह हमारे समाज की सच्चाई है कि शुरुआत से ही हमारी सोसाइटी विक्टिम को ही ब्लेम करती है, और मेड्यूसा इस बात की सबसे बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। See you in our next video. Until then, stay tuned.